दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। स्वास्थ्य, धन, नौकरी, विवाह, संतान, शिक्षा, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। कन्या राशि वाले बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ये शर्मीले और संकोची स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन अपनी बात को रखने में कभी भी पीछे नहीं हटते, सबसे आगे रहते हैं और ये सभी के साथ मिलजुल करके कार्य कर सकते हैं और करते भी हैं। कन्या राशि वालों के लिए यदि हम बात करें वर्ष 2024 के बारे में, तो वर्ष 2024 काफी लकी रहने वाला है, क्योंकि स्वामी आपके बुध है और बुध जनवरी के महीने में प्रारंभिक तारीखों में यदि देखा जाए तो बुध के साथ शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके आपकी गोचर कुंडली में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। वर्ष का प्रारंभ राजयोग से होगा, इसीलिए वर्ष 2024 आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। बात करें बुध के बारे में, जो कि राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, तीसरे भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके गोचर करेंगे, तो यश मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपके भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। क्योंकि भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो किस्मत का आपको साथ मिलने वाला है, भाग्य का आपको पूरा साथ यहां पर मिलने वाला है। शुक्र की युति साथ में होने के कारण भौतिक सुखों का कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने वाला है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन की योग बनने वाले हैं। तो वर्ष 2024 में यदि देखा जाए तो बुध ग्रह की स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि देखें तो पंचम भाव के मालिक शनि बनते हैं और शनि अपनी कुंभ राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। पूरे वर्ष 2024 में यदि देखा जाए तो छठे भाव में ही शनि का गोचर रहेगा और छठे भाव में शनि जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। आपकी शिक्षा को मजबूत करने का काम करेंगे, संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे, लव लाइफ को मजबूत करने का काम करेंगे और फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो शनि यहां पर भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है तो। छठे भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आपके कोई गुप्त शत्रु है तो शनि यहां पर शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। यदि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके पक्ष में फैसला आते हुए दिखेगा, क्योंकि शनि यहां पर शत्रुओं को परास्त करने का काम करते हैं और कंपटीशन में सफलता देने का काम करते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश में है तो 2024 में नई नौकरी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में लगने के योग बनते हैं। उसके बाद अप्रैल के बाद भी नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं। नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे और व्यापार की स्थिति को मजबूत करने का काम भी शनि छठे भाव में करते हैं। तो शनि की स्थिति पूरे वर्ष भर आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में बहुत अच्छी रहने वाली है। बात करें राहु के बारे में, राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे और ये पूरे वर्ष 2024 में सप्तम भाव में ही आपको गोचर करते हुए दिखेंगे, क्योंकि राहु न कभी ये मार्गी होते हैं, न कभी ये आगे जाते हैं और ना ही ये कभी पीछे जाते हैं। एक ही स्थान में 18 महीनों तक गोचर करने वाले ग्रह राहु सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे, इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं विवादमय स्थिति पैदा करने का काम करते हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हो, पार्टनर के साथ यदि व्यापार कर रहे हो तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है और छोटी मोटी बातों पर विशेष गौर नहीं करना है, कंप्रोमाइज करके चलना है, तभी जो है
राहु यहां पर आपको सक्सेस करेगा, नहीं तो पार्टनरशिप को तोड़ने का काम यहां पर करता है। हालांकि सप्तम भाव का राहु दैनिक आय में वृद्धि करता है, लेकिन दैनिक आय एक जैसी कभी भी नहीं रहती, कभी अच्छा लाभ होगा और कभी कम लाभ होगा। तो ये स्थिति राहु सप्तम भाव में करते हैं और वैवाहिक जीवन में समस्या भी पैदा करने का काम करते हैं, इसलिए आपको कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत रहेगी। गुरु के बारे में यदि बात करें तो गुरु आपकी गोचर कुंडली के अनुसार से अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। गुरु अष्टम भाव में मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं और ये 1 मई 2024 तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो भाग्य भाव में गुरु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। यहां पर किस्मत को चमकाने का काम, भाग्य में वृद्धि करने का काम और बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन 1 मई 2024 तक गुरु मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। हालांकि अष्टम भाव के गुरु धर्म कर्म में वृद्धि करने का काम करते हैं, धार्मिक कार्य करवाने का काम करते हैं, साथ ही साथ गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिक क्षेत्र और सोशल वर्कर बनाने का भी काम करते हैं। अष्टम भाव के गुरु एक नई शिक्षा अध्ययन करवाते हैं, गूढ़ ज्ञान देते हैं, ससुराल पक्ष के संबंधों को मजबूत करने का काम करते हैं और धन भी प्रदान करने का काम करते हैं। क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी तो विदेश के योग भी बनेंगे और सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ेगी तो धन में वृद्धि करने का काम भी गुरु करते हैं। गुरु की नवम दृष्टि चौथे भाव में पड़ने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान का सुख 2024 में आपको मिलेगा। वहीं यदि हम मई 2024 की बात करें तो 1 मई 2024 को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में भाग्य भाव में गुरु कारक माने जाते हैं, इसीलिए भाग्य में वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ किस्मत को जगाने का काम करते हैं। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि और आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। तो सबसे बढ़िया रिजल्ट गुरु आपको 1 मई 2024 के बाद देंगे। 1 मई 2024 से दिसंबर 2024 तक गुरु आपके भाग्य भाव में नवम भाव में ही गोचर करेंगे और जब नवम भाव में गोचर करेंगे तो पंचम दृष्टि आपके राशि पर रहेगी तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, साथ ही साथ नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ होगा और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं तो 1 मई 2024 के बाद जबरदस्त योग रहेगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं या फिर कम्युनिकेशन वाले क्षेत्र में है, ट्रेनर है, फैशन डिजाइनर है या फिर जो है कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कंसल्ट का काम करते हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम 1 मई 2024 के बाद करेंगे। गुरु एक ऐसा ग्रह है कि यदि ये शुभ हो जाए तो पूरा वर्ष बहुत शानदार बीतता है। गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। इसीलिए गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। 1 मई 2024 के बाद गुरु की स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में रहेगी तो उच्च शिक्षा के योग बनेगी, शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, संतान के योग बनेंगे। जिनको संतान नहीं है उनको संतान देने का काम करेंगे क्योंकि संतान के कारक ग्रह गुरु माने जाते हैं। गुरु नवम दृष्टि पंचम भाव में जब डालते हैं तो फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करते हैं और लव लाइफ भी पंचम भाव से ही देखते हैं तो आपकी लव लाइफ, प्रेम विवाह का योग बनता है और कहीं ना कहीं जो है यहां पर स्थिति बहुत ही शानदार रहती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो 1 मई 2024 के बाद विवाह के योग बनेंगे, रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन आपका बहुत शानदार रहेगा। तो कहीं ना कहीं गुरु जो मजबूत होंगे वो 1 मई 2024 के बाद मजबूत होंगे। लेकिन राहु आपको अच्छे परिणाम जो है कम देंगे क्योंकि यहां पर सप्तम भाव में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करते हैं और शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे।
क्योंकि ये योग कारक है, पंचम भाव के मालिक है और छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। केतु धन भाव में धन तो देते हैं, कई बार ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन यदि आपने वाणी पर ध्यान नहीं रखा तो शत्रु भी पैदा करते हैं और मानसिक टेंशन भी देने का काम करते हैं। द्वितीय भाव में केतु कई बार कुटुंब परिवार में विवादमय स्थिति भी पैदा करते हैं, इसलिए केतु पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। राशि के स्वामी बुध की स्थिति प्रारंभिक जनवरी में यदि देखा जाए तो बहुत ही शानदार रहने वाली है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन महीनों में बुध आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और आपकी अच्छी स्थिति रहने वाली है। उसके बाद यदि देखा जाए तो जून के बाद बुध की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु के लिए ओम राम राघवे नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। शनि आपका मजबूत, इसमें कोई संशय नहीं है। केतु के लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी आपको जप करना है और बुध के लिए ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी आपको जप करना है शाम के समय प्रतिदिन। यदि आप इन तीनों ग्रहों का जप करते हैं तो वर्ष आपका बहुत ही शानदार बीतने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और 2024 आपके लिए काफी खास है, लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में खराब महादशा चल रही है, मारक ग्रह की महादशा चल रही है, या राहु की चल रही है या शनि की चल रही है, तो आपको पहले उन ग्रहों को ठीक करना है जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है, उसके बाद ये बदलाव देखने को मिलेगा। या फिर आप कुंडली विश्लेषण करवा करके जान सकते हो कि वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, तो सटीक जानकारी कुंडली विश्लेषण से ही पता चलती है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।